He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. अजमेर में ऑन कॉल टैक्सी सेवा में शहर में चल रहे लगभग 20,000 परिवारों पर बेरोजगारी के साथ आर्थिक संकट के बादल गहराने लगे हैं। ओला टैक्सी के संचालन से नगरीय परिवहन कर रहे टेम्पो और टैक्सी चालकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो चुका है। मोबाइल के जरिए नगर निगम सीमा में संचालित की जा रही ऑन कॉल टैक्सी सेवा के विरुद्ध अब विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष करण सिंह के नेतृत्व में बुधवार को ऑटो चालकों ने जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शहर में शुरू की गई 3 प्राइवेट ऑन कॉल कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। करण सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की दोहरी नीति का कड़ा विरोध किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो ऑटो चालकों को परमिट नहीं दिया जा रहा, वहीं इंडिया और राजस्थान परमिट की गाड़ियों को निगम सीमा में चलाने की इजाजत दी जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन ने इनके विरुद्ध कड़े कदम न उठाए तो 20 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक टेम्पो, सिटी बसेस, स्कूल वैन का चक्का जाम रहेगा। हमारा ये विरोध है। आज अजमेर शहर के सारे ऑटो रिक्शा यूनियन और टेम्पो, सिटी बस यूनियन और महासंघ के साथ में हमने कलेक्टर इनको, एडीएम साहब इनको ज्ञापन दिया है। हमारी ये है कि जैसे ऑन कॉल सेवा जो चालू करी गई है, ये इसका विरोध करते हैं हम, क्योंकि अजमेर शहर के अंदर इनको ऑल राजस्थान, ऑल इंडिया परमिट दिया गया, जबकि ये सिटी के अंदर सर्विस 1-1, 2-2 किलोमीटर में चला रहे हैं। कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये गाड़ियां चली तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके विरोध में हमने आज इनको, एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहिबा थी नहीं इसलिए, और हम 20 तारीख को दिन ऑटो रिक्शा, टेम्पो, सिटी, नगरीय सेवा जितनी भी है उसका चक्का जाम रखेंगे। ये विरोध का ऑनलाइन जो सेवा इन्होंने लागू की गई है, इसके विरोध में हम 20 तारीख को चक्का जाम कर रहे हैं। इसमें टेम्पो, सिटी बस, ऑटो सभी वाहन रहेंगे हमारा। यहाँ तक कि स्कूल की जो बच्चे छोड़ते वो उनका भी हड़ताल में शामिल है। व्यापार संघ भी हमारे साथ है। वहीं अजमेर व्यापारिक महासंघ ने भी ऑटो यूनियन का सहयोग देते हुए कलेक्टर से ऑटो चालकों के रोजगार से छेड़छाड़ न करने की मांग की है। यहाँ पर ऑटो यूनियन वाले आए थे और उन्होंने अपनी काफी सारी मांगों के बारे में बताया, जिससे कि उन लोगों ने बताया भाई हम 5,000 कुल यहाँ पर वाहन चलते हैं और उससे लगभग 20-25 हज़ार लोगों का, परिवारों का जीवन यापन होता है। उसके बारे में जो उनकी कंसर्न समस्याएं थी, आरटीओ साहब को मैंने अवगत करा दिया है। तो उसमें उन्होंने कुछ नियमों के बारे में बताया है, जिनको बैठ करके डिसाइड कर लेंगे। और 20 तारीख का इन्होंने बंद का जो आह्वान किया है, उससे भी मैंने असिस्टेंट एसपी गौरव गोयल जी भी हमारे साथ में थे, उनको भी मैंने अवगत करा दिया है, और साथ ही आरटीओ को भी इस समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देशित किया। बुधवार को बीपीएल पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन फवारा चौराहा स्थित बाबाजी की नसिया में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सरकारी स्तर पर गरीबों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी और विचार विमर्श किया गया। साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों के रोजगार में आ रही बाधा के निदान पर चर्चा सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सामूहिक रूप से चादर पेश कर अमन अमान और भाईचारे की दुआ मांगी गई। बीपीएल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया, हमने गरीब नवाज के ख्वाजा साहब के बारगाह में चादर पेश की। बीपीएल पार्टी की ओर से हमने ये दुआ की है कि ये ख्वाजा साहब इस देश में अमन और सुख शांति रहे, गरीबों पर रहम करे और बीपीएल पार्टी का राष्ट्रीय उद्गम हो।